गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे और पेपर की तैयारी जमकर कर रहे होंगे, लगे होंगे डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ाना ये करंट अफेयर करते हैं और आज के करंट अफेयर कौन से हैं? 17 जुलाई। क्या हो गए? आप कहेंगे भैया 17 जुलाई 2024 के कौन से करंट अफेयर होने वाले हैं आज के अपने करंट अफेयर है 17 जुलाई 2024 के करंट अफेयर होने वाले हैं। क्या क्या इन करंट अफेयर में स्पेशल होगा आप लोगों के लिए, सब चीज़ें जानेंगे। तो जुड़ जाइए, एक बार सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे। ओके, चलिए आते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है हमारा, सुनते हैं प्रश्न नंबर 1 की बातें को। चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर 1, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी सुरंग, शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो ये पूछ रहा है कि पीएम मोदी ने हाल ही में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है, वो किस राज्य में रखी है? तो बताओ मेरे गुड़िया गुड्डों, किस राज्य में रखी गई है इस चीज़ की नींव? तो आप बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो आप बोलेंगे भैया हमारा राइट आंसर होने वाला है, वो हो जाएगा क्या? आप कहेंगे डी। डी मीन्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबी शहरी सुरंग का परियोजना की नींव रखी है। ये सबसे लंबी शहरी सुरंग है। ओके, शहरी। ओके, चलिए जानते हैं कितनी क्या लंबाई है इसकी, कितना क्या बजट है। ओके, बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा क्या होगा? मुंबई महानगर क्षेत्र प्राधिकरण विकास क्षेत्र द्वारा संचालित, कितना संचालित, 16,000 करोड़ रुपए की थाड़ोवेरी टेबिल टनल परियोजना। कौन सी परियोजना भी है? थाड़ोवोरिल टनल परियोजना। तो ये वाली परियोजना का नाम याद जरूर रखना। ओके, यात्रा समय को 1 घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट कर देगी भैया। जहाँ 1 घंटा आपको लगता था जाने में, वहाँ इससे आप सिर्फ कितने, इस रास्ते से जाओगे तो आप 12 मिनट में पहुँच जाओगे जहाँ भी जाना होता है वहाँ के लिए। तो भैया बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, कि रास्ते को कम कर दिया इसने, बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है दोस्त? प्रश्न नंबर 2 कहेगा कि हाल ही में भारत के लिए इन मोबिलिटी R&D, क्या बोले, इन मोबिलिटी R&D रेड मैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो बताओ ये रिपोर्ट जो है R&D किसने लॉन्च करी है? तो एस जयशंकर, ये तो विदेश मंत्री हैं, अजय कुमार सूद, अमित कांत या फिर नृपेंद्र मिश्रा। तो आप कहेंगे भैया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस R&D रेड मैप को लॉन्च किया है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी अमित कांत, कहेंगे अमित कांत। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या कहता है? अमित कुमार आ गए हैं, सूद। ओके, क्या है? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रेड मैप, ई मोबिलिटी R&D मैप पर रिपोर्ट लॉन्च की है। यह अनुसंधान परियोजना को 4 महत्वपूर्ण ऊर्जा भंडार सेल, EV समूची सामग्री और प्रचुरण में वर्गीकृत करेगा। इन क्षेत्रों में इसको वर्गीकृत करेगा। तो याद रखना दोस्त, प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पेपर है, बन सकता है। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम, क्या बोलेंगे? विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, किया जा रहा है? तो बताओ किसके द्वारा किया जा रहा है विश्व धरोहर पेशेवर? ओके,
तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, या बोलेंगे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परियोजना, भारतीय संस्कृत संबंध परियोजना, या फिर बोलेंगे संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, या फिर बोलेंगे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। तो बताओ भैया ये किसके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है? बताओ किसके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है? तो आप कहेंगे भैया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। कौन सा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। विश्व धरोहर, युवाओं को क्षमता निर्माण और अवसरों की योजना, विश्व पर युवा पेशेवर मंच है। ओके। वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम, क्या बोलेंगे? वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 ओके का आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नई दिल्ली में किया जाएगा जा रहा है। बता दें कि भारत में पहली बार 2021 जुलाई 21 और 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की प्रतिष्ठित विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? यूनेस्को की कहाँ पर किया जाएगा? आप कहेंगे दिल्ली में किया जाएगा। ओके दोस्त, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है हमारे करंट अफेयर में आज का? चलिए जानते हैं। ICAR, क्या बोलेंगे? ICAR, ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, क्या बोलेंगे? एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी थीम जो है वो याद रखना, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद। याद रखना, प्रश्न में बहुत बार पेपर में बहुत बार ये प्रश्न बनता है और इस बार बनने की इसके पूरे चांस है, क्योंकि नया प्रश्न है और इसकी थीम ऐसी है कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ नहीं बनेगा, पर बनेगा। ओके, क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए जैव प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर बी कृषि और पशुपालन, सी पर्यावरण संरक्षण, और डी खाद्य प्रसंस्करण। तो बताओ भैया राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी कृषि और पशुपालन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्या बोलेगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किया। क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया। ओके, ये कब से शुरू इसकी स्थापना हुई थी? तो आप कहेंगे 1929 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। कब? 1929 में। ओके दोस्त, चलिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गुड़िया गुड्डो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। क्या कहेंगे? दूसरा एशियाई प्रशांत APAC, क्या बोलेंगे? APAC मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? कौन? ये APAC मंत्री स्तरीय सम्मेलन दूसरा। तो बताओ ये कहाँ पर किया जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर चीन में, ऑप्शन नंबर बी जापान में, सी भारत में, डी दक्षिणी कोरिया में। तो बताओ भैया किस देश में आयोजन इसका किया जाएगा? तो आप कहेंगे भैया वो देश है अपना देश भारत। भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भारत के अंदर इस चीज़ का आयोजन किया जाएगा। कौन सा? APAC का मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन ICAO के साथ संयुक्त रूप से करेगा। ICAO संयुक्त UN की एक अंतर्राष्ट्रीय विशेष एजेंसी है। किसकी? UNO की एक अंतर्राष्ट्रीय विशेष एजेंसी है। ओके, इसकी स्थापना कब हुई? 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ओके, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 बोल गया। प्रश्न नंबर 6, भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा करी है? तो भारत गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा है? फिलिस्तीन में जो युद्ध चल रहा है उसमें जो शरणार्थी लोग हैं उनकी मदद करने के लिए भारत ने कितने डॉलर देने की घोषणा करी है? तो कितने डॉलर? 3 मिलियन, 5 मिलियन, क्या 7 मिलियन? $7 मिलियन या फिर 9 मिलियन?
तो आप बोलेंगे भैया वो कितने की है, तो बताओ भैया ऑप्शन इनमें से कौन सा बेस्ट होने वाला है। तो आप कहेंगे भैया $5 मिलियन देने की घोषणा करी है। किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने $5 मिलियन देने की घोषणा करी है। कब? भारत सरकार ने 24-25 के लिए मिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप के अपने वार्षिक योगदान के हिस्से के रूप में निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राज्य राहत और कार्य एजेंसी UNRW को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त जारी कर दी है। पहली किस्त दे दी गई है। कितनी दे गई है? 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ओके, चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। इम्पोर्टेंट है, प्रश्न हो चुका है अभी। क्या बोलेंगे? विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। आप बोलेंगे 14 जुलाई को, या 15 जुलाई को, 16 जुलाई को, या फिर 17 जुलाई को। तो आप कहेंगे भैया ये मनाया जाता है अपना 15 जुलाई को। पिछले 2 दिन में ये मना दिया गया है। इसको आप रखने का कारण क्या था कि उस दिन इसको बता नहीं पाया, तो इस वजह से इसको आज बताना पड़ रहा है, इसलिए इसको रखने का कारण ये है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट, 15 जुलाई। ओके दोस्त, 15 जुलाई को। बात करें प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? 15 जुलाई इसका हो चुका है, प्रतिवर्ष मनाया जाता होगा। प्रश्न नंबर 8 आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न, आज कौन सा त्यौहार है? तो आप कहेंगे आज कौन सा त्यौहार है? तो आप कहेंगे क्या ऑप्शन नंबर ए मुहर्रम, ऑप्शन नंबर ए ईद ए फितूर, ऑप्शन नंबर सी गुरु पूर्णिमा का पर्व, या फिर बोलेंगे सावन शिवरात्रि। तो बताइए आज कौन सा दिन है? तो आज है आपका, हमारे मुस्लिम भाइयों को हैप्पी ईद मुहर्रम आज की। ओके, आज का दिन है मुहर्रम का दिन, तो हैप्पी मुहर्रम सभी को। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। सबको क्लियर हो गया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, उन मित्रों के पास जो करते हैं तैयारी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो उनके पास शेयर कर दीजिए और भेज दीजिए अपने दोस्तों के पास, प्यारे प्यारे दोस्तों के पास। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।